अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ सुबह की रूटीन से। सुबह मैंने बच्चों को तैयार करके जब भेजना था तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी आज तीनों जा रहे हैं क्योंकि आज बड़े दोनों का पेपर है और मोहम्मद की तो छुट्टियां आपको पता है नहीं है, तो वो तो डेली जाता है। और कमरे में आ गई थी तो देखा कि सारी चीज़ें तो वैसे की वैसी पड़ी हैं, तो ज़ाहिर है समेटती हूँ अब। बाकी सारा काम समेट के उसके बाद मैं करूँगी स्टिचिंग। तो ये बर्तन वैसे के वैसे पड़े हैं। ये देखें जी, पराठा बनाया है मैंने, तो बच्चों के लिए बनाया था मगर नहीं खाया किसी ने भी, एक नवाला भी नहीं किसी ने लिया, इसी तरह गए हैं। तो मैंने तो खानी थी दवाई, तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि ये पराठा वैसे भी तो दोपहर तक फिर बच्चे खाते नहीं हैं सुबह का, तो पड़ा रहेगा। तो फिर मैंने अंडा ही बना लिया, और तो कोई चीज़ नहीं थी इस टाइम। और मुझे ना गला ख़राब और खांसी भी इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी चूल्हा भी मेरे देख के साफ़ करने वाला पड़ा है। तो खांसी की वजह से ना मैंने कहा चलो अंडा भी खा लेती हूँ और साथ में बनाती हूँ चाय का कप, ताकि थोड़ा खांसी में तो फ़र्क आए। पता नहीं क्या वजह है, गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना जिसकी कोई याद नहीं है, बोलना ही नहीं जाता मुझसे। तो दवाइयाँ तो खाई हैं, अब ज़ाहिर है जब एक बार गला ख़राब हो जाता है तो वो अपनी मुद्दत पूरी करके ही सही होता है। वैसे तो इसी तरह रहता है। तो और दूसरा ये है कि गला ख़राब होने का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि खांसी खांसी तो इंसान को ऐसे पागल कर देती है। तो यहाँ जी मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ, पता नहीं आज भूख ही बहुत लग रही है। और दूसरा ये कि आज मेरा स्टिचिंग का काम भी ज़्यादा है। रात ही कपड़े आए हैं, मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था। रात कपड़े आए हैं स्टिचिंग के, तो मैंने सोचा अब स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि फिर लाइट इतनी जाती है। ज़ाहिर है कि साथ साथ होते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम का कोई पता नहीं होता। तो उन लोगों ने वैसे भी मुझे जल्दी का कहा हुआ है तो जल्दी करूँगी। तो इस टाइम अभी काम निपटा के ना उसके बाद फिर आ जाएगी सिलाई वाली। तो इस वजह से ना बस मुझे अपनी इस टाइम बहुत जल्दी होती है काम की। तो पहले मैंने चाय बनाई, फिर उसके साथ नाश्ता किया। तो यहाँ लाइट नहीं थी, सिलाई वाली आ चुकी थी, तो इस वजह से मैंने ना उसके पास ही बैठ के सब्ज़ी भी बना ली। और सिलेंडर के ऊपर ही मैंने कहा जल्दी जल्दी सालन भी बन जाए, ताकि जब लाइट आए तो मोहम्मद इब्राहिम लोगों को ना खाना बना के दूँगी और वो चले जाएंगे मदरसे। तो उस वक्त मैं फिर सिलाई पे बैठूँगी। अगर मैंने लाइट आने से पहले काम ना निपटाऊँ ना तो फिर सिलाई के ऊपर नहीं बैठा जाता। तो यहाँ जी बच्चे आ चुके हैं, लाइट भी आ चुकी थी, तो मैंने इनके कपड़े प्रेस करने थे जो तीनों के सूट, तो वो कर रही थी। और मेरे पास ना स्टैंड का बहुत मसला है, इसलिए मुझे एक हाथ से पकड़ना पड़ता है मोबाइल और दूसरे हाथ से मैं ये करती हूँ काम। तो बहुत मुश्किल मेरे लिए होता है। बस अब किसी दिन जाऊँगी ना तो स्टैंड बड़ा वाला लेके आती हूँ, फिर मेरा काम चलेगा, वरना तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाती है। और हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से काम करना भी मुश्किल लगता है। तो बस यहाँ जी उन लोगों को मैंने अभी सालन तो ऊपर रखा हुआ है हल्की आंच पे। अभी टाइम काफ़ी था तो मैंने कहा कि चलो कपड़े इस्त्री करके उनको तो कपड़े पहनाऊँ पहले, उतनी देर में मैं खाना बनाती हूँ। और फिर जब वो लोग गए तब मैंने मशीन पे बैठना है। जब तक वो घर में होते हैं ना फिर उनके पास ही बैठना पड़ता है, चाहे वो कमरे में बैठे हैं चाहे वो बाहर खेल रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इब्राहिम ना बहुत शरारतें करता है और स्विचों में हाथ ये वो, फिर उसकी रखवाली वाली काम हो जाता है। तो ज़ाहिर है फिर डर लगा रहता है ना कि बच्चे कहीं चोट ना लगवा लें, या ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे, पता तो चलता नहीं है उनको भी। तो बस इसीलिए मुझे उनके पास बैठना पड़ता है। तो अभी वो लोग गए हैं जी छत पे, साइकिल चला रहे हैं और मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। और मुझे पता भी चल जाता है कि छत पे क्या कर रहे हैं। साइकिल चल रही होती है तो ठीक है, अगर खामोशी हो जाए तो मैं खुद जाती हूँ चुप करके, ताकि उनको ना उल्टे कामों से रोक सकूँ और नीचे ले जाऊँ।
तो यहाँ जी सालन भी हमारा रेडी हो गया है। बच्चों को मैंने कपड़े अभी पहनाने हैं। मैंने कहा कि पहले ना ये लोग कर लें, खाना खा लें, क्योंकि खाना खाते वक्त ना फिर वो लोग गंदे कर देते हैं, मदरसे जाना होता है। तो इसलिए ये है जी मेरी शाम की रूटीन। दोबारा शाम की चाय बनाने के बाद फिर मैं दोबारा ना उस मशीन का काम करने लगी थी, क्योंकि बच्चों को भी मैं खुद ही आज छोड़ के आई हूँ और ख़ुद ही लेके आई हूँ। लेट हो गए थे इनके बाबा, उनका फ़ोन आया कि बच्चों को छोड़ भी आओ और ले भी आओ। तो इस वजह से मेरी ड्यूटी हो गई आज डबल, और मशीन का काम भी मैंने बस जितना हो सका उतना ही किया। तो कोई बात नहीं, बस इनको खाना दे के फिर देखती हूँ। शर्ट तो थोड़ी बहुत कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, अगर ना हो सकी जो रह जाएगा थोड़ा बहुत काम वो सुबह हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस इसी तरह ज़ाहिर है बच्चों का काम तो करना होता है। और इधर मोहम्मद को देखें, मोहम्मद ने उर्वा की पता नहीं इब्राहिम की डायरी पकड़ी हुई है पुरानी, तो उसके ऊपर लिख रहा है ऐसे जैसे पता नहीं क्या, ये कितना पढ़ा हुआ है, जो माहिर है लिखने में। तो यहाँ मैं अब खाना वाना हमारा हो चुका है, तो कमरे में आई थी और इनकी मस्तियाँ देख के ना मैं चुप करके वीडियो बना रही थी, मगर इब्राहिम को फिर शक पड़ गया था कि मेरी वीडियो मम्मा बना रही हैं। तो ये देखें, देख रहा है। मैंने कहा नहीं है वीडियो, आप जाओ अपना काम करो, मैं अपने मोबाइल की सेटिंग कर रही हूँ। मगर वो अपनी मस्तियों में लगा हुआ है। और ये इधर देखें, इस पढ़ाकू को देखें, इसके तो अपने ही काम है, ये ना किसी के साथ लगता है काम, वो जो मर्ज़ी करता रहे, बड़ा वाला तंग ज़्यादा करता है, ये नहीं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।